आइए मेरे दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस सिखाता हूं आपको एक ही बार में। चलो, पहले वाले को बोलते हैं जीरो कंडीशन, दूसरे वाले को बोलते हैं फर्स्ट, तीसरे वाले को बोलते हैं सेकंड और फोर्थ को बोलते हैं थर्ड। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बुक्स तीन कंडीशन होती हैं, जीरो से तीन। हालांकि चार बोल सकते हैं, 1 2 3 4 आपके बच्चे। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके सेंटेंस में ऐसा लिखा जाए क्योंकि कोई काम होता है तो दूसरा काम होता है, ठीक है, यानी पहला काम होता है तो दूसरा काम समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके सेंटेंस में ऐसा लिखा जाए क्योंकि कोई काम होता है तो दूसरा काम होता है, ठीक है, यानी पहला काम होता है तो दूसरा काम होता है। देखो दोस्तों, ता है का मतलब है प्रेजेंट सिंपल लगाना है, प्रेजेंट सिंपल लगाना है। यानी कि ऐसा उसी समय होगा जब कोई फैक्ट की बात होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये कहें कि इफ वी ऐड 2 and 2, if we add 2 and 2, comma, we get 4, ठीक है। तो यहां देखो, एड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस और गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डन। तो ऐसे सेंटेंस में आपको सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट लिखना होता है इफ के साथ, ठीक है दोस्तों। और फ्यूचर में आपको विल शैल लगाना होता है। याद रखना, पहला काम करते हो तो दूसरे काम के होने की संभावना होती है। पहला काम करते हो तो दूसरे काम के होने की संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो यू विल पास, ठीक है, यू विल पास। बात समझ आई? दूसरे समझ में आएगा कि यहां पर हम स्टडी लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, जबकि आगे देखो तो विल, ये संभावना है, ये एक एक्शन है, ये पॉसिबिलिटी है। आगे, अगर कोई काम हुआ, दिख रहा है, अगर कोई काम हुआ जो कि अभी हुआ नहीं है, जो कि अभी हुआ नहीं है, तो ऐसा होगा की संभावना है। एक्सपेक्टिंग टू हैपन, बट वो हुआ नहीं है, हैजंट हैपेंड येट, बट पॉसिबिलिटी। तो देखो, तो कहता है कि इफ आई लॉस्ट माई जॉब टुडे, इफ आई लॉस्ट माई जॉब टुडे, अगर आज मेरी जॉब गई, ठीक है, आई वुड, अब यहां ध्यान रखना क्यों आई वुड, क्योंकि यहां सिंपल पास्ट है। आई वुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। क्या कह रहा है? या न्यू वर्क लिख दो, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर मेरी आज जॉब चली गई, देखो यहां क्या लिखा है, सिंपल पास्ट लिखा हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म आती है तो आगे वुड आएगा, ये याद रखना। और अगर एक्शन होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ, नहीं होता है तो बी लगाओ, ठीक है बेटा। के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, इफ के साथ सब्जेक्ट तो लगी, और हेल्पिंग वर्ब सेकंड सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। हैड फर्स्ट वर्क हैपेंड, सेकंड वर्क वुड हैव हैपेंड। पहला काम हुआ होता तो दूसरा काम हो जाता, इसका मतलब इसमें दोनों ही काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? if you had tried, if you had tried to find them, अगर तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश करी होती, you would have found them। यानी अगर तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश करी होती तो वो तुम्हें मिल जाते। इसका मतलब है ना तो तुमने ढूंढा, ना वो तुम्हें मिले। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।